Hello everyone. Welcome in Industrial Hydraulics and Pneumatic Practicals. Subject code as a 22655 of 6th semester. Practical number 5. Construct and actuate hydraulic circuit for single acting cylinder, double acting cylinder and hydro motor for the given purpose. Prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Program outcomes will be as follows. Construct and actuate hydraulic circuit for single acting cylinder, double acting cylinder and hydro motor for the given purpose. Program outcomes will be mapped by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. Minimum theory background required to complete this successful practical as hydraulic circuit of single acting actuator, hydraulic circuit of double acting actuator, hydrauलिक सर्किट ऑफ बायडायरेक्शनल हाइड्रोलिक मोटर। तो ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के लिए आपको हाइड्रोलिक सर्किट सिंगल एक्टिंग के लिए, डबल एक्टिंग के लिए और बायडायरेक्शनल मोटर के लिए बनाते हुए आना चाहिए। तो आइए देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोलिक सर्किट फॉर। तो आइए देखते हैं हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर। जैसे कि इसका नाम बोला है, सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन करना है। हाइड्रोलिक सर्किट बोले तो आपको रिजर्वायर, फिल्टर और पंप यूज करना पड़ेगा विद प्रेशर रिलीफ वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व एंड सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर। तो जब आप सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर यूज करते हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनलेट साइड में एक ही पोर्ट है, सेकेंड पोर्ट नहीं है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 3/2 या 2/2 की डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज करना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे 4/2 लगाया तो यहाँ पे ये ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो अभी ये जो डायग्राम दी है ये कौन से पोजीशन में है? यहाँ पे है ये रिटर्न पोजीशन में। जैसे कि हाइड्रोलिक फ्लूइड जो आ रहा है तो पंप का जो कनेक्शन है वो क्या है? क्लोज है। पंप का कनेक्शन क्लोज होने की वजह से यहाँ पे प्रेशराइज फ्लूइड प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू डायरेक्टली टैंक में जा रहा है और यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है ये रिटर्न टू टैंक है। तो ये रिटर्न मोशन है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आपको जैसे कि मैंने बताया सिंगल एक्टिंग सिलेंडर जब भी रहेगा तो आपको यूज करना है 2/2 या 3/2 DCV। उसके अलावा 4/2 या 4/3, 5/2, 5/3 ये वॉल्स यूज नहीं कर सकते। तो देखते हैं जब हमने फॉरवर्ड मोशन करना है इस सिंगल एक्टिंग सिलेंडर पे, तो मैं जो यहाँ पे रेड लाइन आपको दिख रही है ये है इसका कनेक्शन। तो इस टाइम पे ये वॉल की जो पोजीशन रहेगी ये क्लोज हो जाएगी। यहाँ से ये क्लोज है और यहाँ से जो फ्लूइड जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? फर्स्ट साइड ऑफ DCV। तो यहाँ से जो फ्लूइड जा रहा है पंप से लेके डायरेक्टली जा रहा है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल से, नेक्स्ट जाएगा वो एक्चुएटर में सिंगल एक्टिंग के। तो इससे फ्लूइड कहाँ होगा? यहाँ पे जमा होगा और यहाँ पे जमा होने का जो फ्लूइड है ये पिस्टन को मूव करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे मोशन आएगा फॉरवर्ड मोशन। और ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो टैंक का कनेक्शन है, यहाँ पे जो टैंक का कनेक्शन था वो ओपन था तो फ्लो डायरेक्शन टैंक में जा रहा था। तो इस फॉरवर्ड मोशन में टैंक का कनेक्शन क्लोज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया हमारा फॉरवर्ड मोशन और दूसरा हो गया हमारा रिटर्न मोशन। और ये दोनों मोशन हम फॉरवर्ड एंड रिटर्न विद द हेल्प ऑफ इस DCV से कर सकते हैं। ये इसकी एक पोजीशन से फॉरवर्ड मोशन होता है, दूसरे पोजीशन से ये होता है रिटर्न मोशन। तो ये हमारा हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ सिंगल एक्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ डबल एक्टिंग एक्चुएटर। तो जैसे कि इसका नाम है डबल एक्टिंग एक्चुएटर हाइड्रोलिक सर्किट, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? डबल पोर्ट डबल एक्टिंग एक्चुएटर। तो यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर वैसे ही रहेगा और यहाँ पे इनलेट साइड में भी रहेगा और दूसरे साइड में भी रहेगा। तो यहाँ पे हम A बोल सकते हैं तो यहाँ पे हम B बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमने बोला सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर के लिए आपको 2/2 या 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज करना है, वैसे ही डबल एक्टिंग एक्चुएटर के लिए आपको 4/2 या 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज करना है। 2/2, 2/3 ये वॉल्स यहाँ पे नहीं चलेगी। आइए देखते हैं इसका मोशन। तो जैसे कि फ्लो है अभी,
तो ये जो है इसकी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल की सेंटर पोजीशन है, तो ए और बी से कोई कनेक्शन नहीं है, और पंप से अगर फ्लो जाता है तो वो आएगा टैंक में। तो यहाँ पे इस पोजीशन में, इस सेंटर पोजीशन में एक्चुएटर कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। बाकी जो कंपोनेंट्स है एज इट इज रहेंगे, जैसे रिजर्वायर है, फिल्टर है, पंप है, प्रेशर रिलीफ वॉल है, एज इट इज। सिर्फ कनेक्शन कौन से चेंज हुए हमारे, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल और ये एक्चुएटर। तो आइए देखते हैं इसका फॉरवर्ड मोशन। तो ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये क्या शो कर रही है, इसका फॉरवर्ड मोशन। तो जब फ्लूइड यहाँ से पास होते हुए पंप से लेके इस डायरेक्शन वॉल के फर्स्ट पोर्ट में जाएगा, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा डायरेक्टली डबल एक्टिंग एक्चुएटर के फर्स्ट साइड में। तो सेकंड साइड क्या रहेगी, ठीक है, सेकंड साइड से क्या होगा, फ्लूइड रिटर्न आएगा टू द टैंक। तो ये फॉरवर्ड मोशन होगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेशराइज फ्लूइड फिल होता है तो ये पिस्टन को मूव करेगा दिस डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ए फॉरवर्ड मोशन। तो रिटर्न मोशन में क्या होगा, तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, जब फॉरवर्ड मोशन होगा तो आपके ये पोर्ट और ये पोर्ट बंद रहेंगे, सिर्फ ये पोर्ट से फ्लो जाएगा। सेंटर पोजीशन क्लोज रहेगा तो बीच वाला पोर्ट एक्टिवेट रहेगा, दोनों पोर्ट्स बंद रहेंगे। और इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे लीवर विथ स्प्रिंग रिटर्न दिया है। तो आप जैसे ही लीवर को घुमाओगे तो ये स्विच इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में रहेगा और सेंटर में रहेगा, तब जाके वो मिडल पोजीशन में रहेगा। तो आइए देखते हैं रिटर्न मोशन कैसे परफॉर्म होगा। तो रिटर्न मोशन की जो लाइन दिख रही है ये क्या है, ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन से जो फ्लो जा रहा है, तो इस टाइम पे यहाँ पे फ्लो नहीं जाएगा, ये फ्लो जाएगा इस थर्ड पोजीशन में रिटर्न पोर्ट्स में। तो यहाँ से फ्लो जाते हुए ये कहा जाएगा एक्चुएटर के सेकंड साइड में, तो इसको बोलते हैं हम रिटर्न मोशन। तो रिटर्न मोशन में क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड फिल होगा तो ये जाएगा, इसको शिफ्ट करेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज ए रिवर्स मोशन। तो इस टाइम पे इसका क्या होगा, तो इसका फ्लूइड क्या होगा, वापस आएगा बाय दिस एंड टू द टैंक, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ डबल एक्टिंग एक्चुएटर। तो इस तरह से डबल एक्टिंग एक्चुएटर वर्क करता है, फॉरवर्ड, रिटर्न एंड सेंटर पोजीशन। अगर आपने 4/2 यूज किया तो यहाँ पे दो ही पोजीशन आएंगे, धिस और धिस, तो ये सेंटर पोजीशन इसमें क्रॉस हो जाएगा। आइए देखते हैं हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ बाय डायरेक्शनल मोटर। तो बाय डायरेक्शनल मोटर देन अगेन आपको क्या करना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन या लीनियर मोशन के जगह क्या करना है, रोटेशनल मोशन देना है। वो क्लॉकवाइज भी रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी रहेगा। तो सेम कंपोनेंट आपको यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रिजर्वायर, फिल्टर, पंप, देन प्रेशर रिलीफ वॉल, दैट्स ए प्रेशर रेगुलेटर एंड डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल। यहाँ पे 4/3 यूज किया, आप 4/2 भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये सेंटर पोजीशन नहीं आएगी, ये पोजीशन आएगी फॉरवर्ड मोशन की और ये दूसरी पोजीशन आएगी रिवर्स मोशन की। तो जैसे ही फ्लो जाता है तो ये फॉरवर्ड मोशन शो हो रहा है, तो ये पंप से ए साइड में जाएगा तो फ्लो इस डायरेक्शन से मोटर रोटेट होना स्टार्ट होगी, सेकंड साइड का फ्लूइड टैंक में आएगा, दैट इज ए फॉरवर्ड मोशन। जब रिवर्स लाइन होगी तो फ्लूइड कहाँ पे जाएगा, इस सेकंड साइड में जाएगा एंड में डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के, और यहाँ से नेक्स्ट टू कनेक्ट करेगा पंप मोटर के सेकंड साइड में। और इस टाइम में आपकी मोटर जो है वो सेकंड डायरेक्शन से रोटेट करेगी, तो इस टाइम में फ्लूइड का जो कनेक्शन रहेगा टैंक में वो इस लाइन से पास होते हुए आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ बाय डायरेक्शनल मोटर। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप का कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि क्या आपका आउटपुट कौन से डिवाइस से कनेक्ट है। जो आपका आउटपुट डिवाइस रहेगा उस पे आपका डिपेंड करता है डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल का सिलेक्शन। तो स्टूडेंट हम अभी परफॉर्म करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 5। प्रैक्टिकल नंबर 5 में आपको करना है कंस्ट्रक्ट एंड एक्चुएट डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग एंड मोटर हाइड्रोलिक मोटर इन हाइड्रोलिक ट्रेनर की। तो हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा है कि किस तरह से हाइड्रोलिक सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। तो हाइड्रोलिक सर्किट में क्या होता है, पंप्स होता है, पंप से फ्लो आता है, वो जाएगा हमारे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के बाद जाएगा वो आपके
एक्चुएटर में विद द हेल्प ऑफ वेरियस फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड प्रेशर कंट्रोल वाल्व। और एक हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है जो क्या करता है, फ्लो एक्सेस होने के बाद या प्रेशर एक्सेस होने के बाद उसको फ्लो को रिलीज करता है टू द टैंक। तो ये हमारा हाइड्रोलिक सर्किट होता है और इसमें हम वेरियस अरेंजमेंट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट था सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर। तो यहाँ पे अगर डीसीबी हमने 3/2 या 2/2 यूज़ किया है तो ही हमारा सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ना 3/2 की वॉल है ना सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डबल एक्टिंग एक्चुएटर है और वॉल है हमारे पास 4/2। तो 4/2 से कौन सा एक्चुएटर कनेक्ट होगा, डबल एक्टिंग एक्चुएटर कनेक्ट होगा। तो इसका एक पोल जाएगा यहाँ पे इनलेट साइड, दूसरा पोल जाएगा सेकेंड हैंड साइड, और इसका एक पोल से आएगा पंप से और दूसरा जाएगा टू द टैंक रिटर्न लाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमें इस प्रैक्टिकल के अंदर जो स्टोक लेंथ है वो हमने ऑलरेडी सेकेंड प्रैक्टिकल में कैलकुलेट की थी, मेजर की थी बाय यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वो थी हमारी 200 mm। देन हमें ऑयल का प्रेशर देना है। ऑयल का प्रेशर भी हमने नेक्स्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल में लिया था जो हमारा 27 और 22 के पास में आ रहा था। ये रीडिंग आपको गिवन मिलेंगे। वॉल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं हम, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल 4/2। तो अभी ये मोशन कौन सा ऑब्जर्व करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट एक्चुएटर का या राइट टू लेफ्ट। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इस एक्चुएटर की एक स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है और उसके हिसाब से हमें इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो लेट अस स्टार्ट द मशीन। तो हमने हाइड्रोलिक टनल किट स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे जैसे ही पंप स्टार्ट होता है तो ये सिस्टम नॉइजी होता है। तो आपको दिख रहा है कि नॉइज़ काफ़ी हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वॉल का लीवर मूव करेंगे, इस वॉल को मूव करेंगे तो हमारे वेरियस प्रेशर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये प्रेशर्स जो भी है हमने वहाँ पे कैलकुलेट करके लिखे हैं टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो अब ये हमारा एक्चुएटर इनसाइड है। इस एक्चुएटर को हमें क्या करना है, बाहर आने तक का वेट करना है। अभी हमारे वॉच में 11:30 हुए हैं। देखते हैं कितना टाइम ये लेते हैं। वॉच दिस मूवमेंट। तो ये एक्चुएटर आ गया है और इसको 1 मिनट लगा है। तो आपको स्टॉपवॉच के हिसाब से इसका बराबर टाइम सेट करना है और सेकंड्स में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे नियर बाय सेकेंड भी एक्चुएटर आ गया है और इसका टाइम है नियर बाय 39 सेकेंड्स। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगी व्हाट इज़ द वैल्यू, तभी जाके आप इसको लिख पाएंगे। तो आपने देखा कि ये कितने टाइम तक बाहर आया, उतना टाइम आपका क्या रहेगा, सेकेंड्स रहेगा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, लीनियर वेलोसिटी, तो आपको वेलोसिटी कैलकुलेट होगी और ये रहेगी हमारी mm/सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 कंप्लीट होता है जिसमें हमने सिर्फ डबल एक्टिंग एक्चुएटर की वेलोसिटी कैलकुलेट की है, ना सिंगल एक्टिंग और ना हाइड्रोलिक मोटर, क्योंकि हमारे पास वो अरेंजमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरीके से आप सिंगल एक्टिंग की भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और हाइड्रोलिक मोटर की भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। तो आपने वीडियो में देखा कि हमने किस तरह से डिफरेंट वॉल्स को और सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और मोटर के सर्किट को तो हमने ट्रेनर किट पे नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर भी नहीं है और मोटर भी नहीं है, पर उसी तरीके से हमें कंस्ट्रक्ट करना है जैसे कि हमने थ्योरी बैकग्राउंड में देखा। तो उसके हिसाब से हमने देखा कि डबल एक्टिंग एक्चुएटर के रीडिंग्स किस तरह से लिए। तो आपके पास ट्रेनर किट न होने की वजह से एक्चुएशन ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ये टेबल आपको फिल नहीं करना है। एक्चुएशन ऑफ सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग सिलेंडर जो सेकेंड पॉइंट है ये आपको फिल करना है, जिसकी स्ट्रोक लेंथ है 200, जो आपने वीडियो में देखी कि हमने क्या रीडिंग्स लिए, वही रीडिंग्स यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे ऑयल प्रेशर था 12 kg/cm², रिटर्न में भी और फॉरवर्ड में भी। टाइप ऑफ डीसीबी हमने यहाँ पे यूज़ की ट्रेनर किट पे 4/2, और जब हमने थ्योरी बैकग्राउंड देखा तो हमने वहाँ पे यूज़ किया है 4/3। 4/3 हो या 4/2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो क्लोज पोजीशन में हमारा जो पंप सिस्टम रहेगा हाइड्रोलिक ट्रेनर किट वो लोडेड रहेगा, क्योंकि उसमें प्रोविजन नहीं है फ्लो को रिटर्न लाइन तक भेजने का। टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो आपने ऑब्जर्व किया वो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट।
और जो हमने टाइम कैलकुलेट किया था कि कितना सेकंड समय रिक्वायर्ड है एट स्ट्रोक लेंथ 200 mm पिस्टन के मूवमेंट के लिए, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपको लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना है स्ट्रोक लेंथ इन mm। तो आप करोगे 200 डिवाइड बाय 29 सेकेंड्स, तो हमारा आएगा mm पर सेकेंड। उसकी वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन करोगे क्वेश्चन मार्क के जगह पे, और ये ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करके अकॉर्डिंग टू जो आपको लिखना था, मीन्स प्रैक्टिकल नंबर 5 में आपको लिखना है जो गाइडलाइंस आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेके दिए कि आपको रिटर्न मटेरियल में प्रोसीजर, रिसोर्स यूज, प्रिकॉशन फॉलो, ठीक है, एक्चुअल प्रोसीजर, देन ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, कंक्लूजन, रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, ये सारी चीजें मेंशन करके देन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके इसका पीडीएफ बनाना है। जिन्होंने लिमिटेड पेजेस को प्रिंट किया है उनको उस प्रैक्टिकल नंबर के स्टार्ट पे उस प्रैक्टिकल नंबर का स्टार्ट नंबर प्लस प्रैक्टिकल नंबर का टाइटल वो आपको वहां पे मेंशन करना है ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो कि आपने कौन सा प्रैक्टिकल अपलोड किया। ये आप स्कैन कीजिए, पीडीएफ कन्वर्ट कीजिए और गूगल ड्राइव पे सेव करके उसकी लिंक प्रैक्टिकल नंबर 5 के इसमें पेस्ट कीजिए। टाइम पे फुल मार्क्स मिलेंगे, टाइम पे सबमिट नहीं कर पाओगे तो आपके मार्क्स वैसे ही डेडलाइन के हिसाब से कम होते जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल में था एक्चुएशन ऑफ हाइड्रोलिक मोटर, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोलिक सर्किट को कंस्ट्रक्ट किया पर ऑपरेट एक ही हाइड्रोलिक सर्किट किया जो था डबल एक्टिंग, तो इसकी भी वैल्यू नहीं आएगी। कैलकुलेशन में लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जो आपने टेबल 2 में फिल किया। प्रैक्टिकल आउटकम्स अचीव, तो इस लेक्चर से हमें यह प्रैक्टिकल आउटकम्स अचीव होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्ट एंड एक्चुएट हाइड्रोलिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर एंड हाइड्रो मोटर फॉर द गिवन पर्पस। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव बाय दिस टेबल एज ए PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO. Thank you. Happy learning. Stay online.